स्थापना, नवग्रह मंदिर की स्थापना पंडित रमेश सेमवाल जी ने बहुत ही पुण्य का कार्य किया है। अभी तक आप देख रहे होंगे एक होड़ है, पब्लिक स्कूल खुले, उनके हॉस्टल बने, लेकिन आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुल बने। इस ओर कदम बढ़ाकर रमेश सेमवाल जी ने एक चुनौतीपूर्ण, साहसपूर्ण कार्य किया है और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जन सहयोग से इनको लक्ष्य की प्राप्ति होगी और ये चारों ओर प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि सरकारें आती हैं जाती हैं। सरकारों का काम अच्छे कानून बना देना है, अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी करना है, किंतु समाज और समाज की संस्कृति ये समाज से ही चलती है। आज तक कभी भी सरकार कितने विद्यालय बनाएगी, लेकिन कितने विद्यालय चल रहे हैं? सब समाज के द्वारा बनाए गए हैं। और जो समाज के द्वारा काम किया जाता है उसमें संस्कार भी होता है, चरित्र भी होता है। सरकारी काम का अपना एक तरीका होता है, लेकिन समाज के द्वारा जो काम खड़ा होता है वो फलदायी होता है। पहले तो मैं राज्यसभा सांसद मेरे प्रिय श्री नरेश बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में आए। और ये मेरा 30-35 वर्षों से सपना था कि मैं ज्योतिष गुरुकुलम का, हमने 100 से अधिक सम्मेलन कर चुके हैं अभी तक ज्योतिष के, और मैं 22 किताबें लिख चुका हूं ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और गौ कथा के माध्यम से। लेकिन ये मेरा सपना था कि ज्योतिष गुरुकुलम के माध्यम से जो हमारी ऋषियों की, मुनियों की परंपरा है, वशिष्ठ की परंपरा है, जिस परंपरा में श्री राम, श्री कृष्ण ने जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि आश्रम में जाकर के उनके आश्रम में विद्या को पाया है, तो मैं चाहता हूं कि हिंदू जनमानस में वह पुनः जागृति हो, ऋषि परंपरा पनपे और हम पुनः उस वैदिक भारत का निर्माण करें जहाँ रोज यज्ञ होते हों, जहाँ गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोपाल की सेवा होती हो। डैड संस्कृति से माता पिता की संस्कृति की ओर ले जाना ही हमारा लक्ष्य है। मैंने आपको पहले भी बोला, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। कोई जाति बंधन नहीं, कोई पैसे का बंधन नहीं, कोई उम्र का बंधन नहीं। हर क्षण हर पल हम संस्कृत के विद्वानों के पैनल के साथ, ज्योतिष के विद्वानों के पैनल के साथ यहाँ खड़े हैं। बस आप शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। इसका प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हैं आप? अब मैं अभी नरेश बंसल जी मेरे सामने ही हैं, राज्यसभा के सांसद, उनको भी कहा है कि आप सहयोग करें। सरकार को भी कहा है, उस शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से भी मैंने कहा है, जो सरकार में मंत्री हैं, तो शीघ्र ही उसमें हमारा काम होगा। और शिक्षा, कितने विद्यार्थियों को यहाँ पर बिठाने अभी की हमने व्यवस्था की गई है? 50 की करी है। 50 विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे। हाँ, 50 विद्यार्थी यहाँ पर बैठ सकते हैं और खाने पीने का भी प्रबंध हम कर सकते हैं निःशुल्क। इससे अधिक और दूसरा गुरुकुल खुलेगा तुरंत, आप सबके सहयोग से। पत्रकार भी इसी में आ गए, सबके सहयोग से। धन्यवाद। हमारे रुड़की के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और लगातार पिछले 25 वर्षों से जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार से समाज के उत्थान के लिए, ऐसे अपने पंडित रमेश सेमवाल जी द्वारा ज्योतिष संस्थान का आज शुभारंभ किया गया। मैं समझता हूँ सैकड़ों बच्चों को यहाँ पर अपनी जो हिंदू सनातन संस्कृति है उसकी शिक्षा दी जाएगी और शिक्षित दीक्षित किया जाएगा। इसके लिए मैं पंडित आचार्य रमेश सेमवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने धर्म का और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से समाज का पूरा सहयोग उनके साथ है और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। देखिए, पढ़ाई एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन आचार्य कुलम के अंदर वेदों का संस्कार देना और जो भी अपनी सनातन संस्कृति के संस्कार हैं उनसे कम अपने जो हिंदुत्व, जो हमारे विचारधारा है उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कम से कम अपने बच्चों को एक न्यूनतम उसके अंदर शिक्षा ज़रूर दिलाएं, चाहे 1 घंटे की, आधे घंटे की, ताकि उनके अंदर देखिए ये जो सेमवाल जी ने शुरुआत की है, बड़ी ही मैं समझता हूँ सराहनीय कार्य है और समाज को इसके अंदर निश्चित रूप से योगदान करना चाहिए। महर्षि पराशर ज्योतिष गुरुकुलम का आज शुभारंभ हुआ। हमारे आचार्य पंडित श्री सेमवाल जी ने इसका उद्घाटन किया और बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य और आचार्य यहाँ पर आए हुए हैं। सबका उद्बोध सुनने को मिला और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। रुड़की में इसकी एक आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कार हासिल करें, अपनी जो संस्कृति है उसको भूलें नहीं। और क्योंकि स्कूलों में तो पढ़ाई होती है और पढ़ाई भी होती है धन उपार्जन के लिए। मैं समझता हूँ कि जब तक संस्कृति और अपने संस्कार बच्चे नहीं सीखेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश तरक्की नहीं करेगा। तो गुरुकुलम ये उद्देश्य निभा रहा है कि बच्चे जो है अच्छी तरह पढ़ें और अपने संस्कार सीखें, माँ बाप का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें। ये मैं समझता हूँ गुरुकुलम का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, सभी चीज़ें ज़रूरी हैं,
वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। साइंस भी ज़रूरी है और साइंस बियॉन्ड साइंस भी ज़रूरी है। तो साइंस बच्चे सीखेंगे और साइंस बियॉन्ड साइंस सीखेंगे। जो हमारे संस्कार हैं, जिससे हमारी उत्पत्ति हो और जहाँ हमें जाना है, अगर वही बच्चों को नहीं पता होगा, अपनी जड़ें नहीं पता होंगी, अपनी रूट्स नहीं पता होंगी, तो कैसे तरक्की करेंगे। अगर पेड़ अपनी जड़ ही छोड़ देगा तो पेड़ तो गिर जाएगा। तो ये तो हमारी जड़ है, और जड़ के बाद शाखाएं होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं। वो सब चीज़ें जो टेक्निकलॉजी है और जो एजुकेशन है, वो सब जड़ के बाद फल हैं, फूल हैं और पत्ते हैं। मैंने कॉन्वेंट भी ज़रूरी। जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के संस्कार होते हैं। तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चे गुरुकुलों में संस्कार लें। जब बच्चों का बेस बन जाए, जड़ मजबूत हो जाए, अपने संस्कार के बारे में जान जाएँ, फिर वो कॉन्वेंट में जाएँ, फिर वो IIT पढ़ें और फिर वो टेक्नोलॉजी सीखें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो उनकी जो सोच रहेगी वो अच्छी रहेगी। अगर बच्चे खाली कॉन्वेंट में पढ़ के IIT पढ़ लेंगे तो उनका जो दिमाग रहेगा वो विध्वंस की तरफ रहेगा। उनका दिमाग जो है डेवलपमेंट की तरफ नहीं होगा। एक अच्छी सोच नहीं होगी, वो एक सकारात्मक सोच नहीं होगी, वो एक नेगेटिव सोच होगी। वो कहीं ना कहीं एटॉमिक बम बनाएंगे। तो बच्चे अगर गुरुकुलम से जाएंगे तो वो सेवा करेंगे, सेवा भाव रहेगा और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। ठीक है, आप भी देवभूमि में रह रहे हैं, मैं भी देवभूमि में रह रहा हूँ, और देवभूमि के लोग देवतुल्य समान हैं। देवता भी तरसते हैं इस भूमि में जन्म लेने के लिए। जब देवता इस भूमि में जन्म लेने के तरस गए तभी महिषासुर का जन्म हुआ। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, ना आप उसको विलुप्त कर सकते हैं, ना मैं विलुप्त कर सकता। उस संस्कृति में विराजमान है। जो हमारे सन्यासी हैं, जो हमारे संत हैं, जो हमारे आचार्य हैं, सब यहीं विराजमान करते हैं। आप हरिद्वार जाइए, अखाड़े हैं, परिषद हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। संस्कृत अकेडमी यहाँ पर है, कई जगह संस्कृत विद्यालय भी हैं, और हर पाठ्यक्रम में संस्कृत हमारे यहाँ जुड़ी भी है, और बच्चे संस्कार सीख रहे हैं। मैं खुद वेद पाठ सीख रहा हूँ, उपनिषद सीख रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मज़ा आ रहा है, तभी तो सीख रहा हूँ। एक लास्ट देखिए, वो मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, उनके बारे में कुछ बोलना मैं उचित नहीं समझता, तो इसके बारे में आपसे फिर विस्तार से बात करेंगे। अगर कोई गलत होगा उसके बारे में आप बोलेंगे? ठीक है, आदमी किस आवेश में कहाँ बोला, अगर उसको रिकॉर्डिंग करके दिखाया जाएगा उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और वो हमारे सहयोगी हैं और मैं समझता हूँ कि उनको अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए।